नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है देश विदेश की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता कानून के तहत नागरिकता वितरण को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नागरिकता पाने वाले अधिकांश शरणार्थी दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग से हैं। सीएम योगी ने विपक्ष से सवाल किया कि खुद को पिछड़ों का हितैषी बताने वाले दलों ने प्रताड़ित लोगों के लिए कभी आवाज क्यों नहीं उठाई। अरे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो। जिन लोगों को आज आवासीय पट्टा और उनके जमीन के मूल कागजात उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, ये ज्यादातर लोग दलित हैं, वंचित हैं, अति पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए क्यों आवाज नहीं उठाई? लंबे समय तक शासन किए हो, लेकिन कभी इनके बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। इन गरीबों के बारे में, इनको पहचान दिलाने के बारे में, यानी इनके लिए देश की कीमत पर राजनीति थी। हिंदू, सिख, बौद्ध और जैनियों के कत्लेआम की कीमत पर सत्ता चाहिए थी इनको। प्रयागराज के विजन इंडिया सम्मेलन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खराब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर देरी से प्रभावित युवाओं को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी और बेटियों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। आज की सरकार जब हम लोग देखते हैं केजी से लेकर के पीजी तक की पूरी शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार किया जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता है, सरकार की जानकारी में है। सरकार ये जानती है कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार खत्म होती जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीजी से लेकर के जो हमारी बेसिक पढ़ाई है वहां तक इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार करने का काम किया है। मर्जर के नाम पर आज सरकार हजारों सरकारी प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। विश्वविद्यालय संकीर्ण राजनीति का शिकार हो रहे हैं और फिर उम्मीद बचती कहां है अगर हमारी बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाए। कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग के रिटायर्ड चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पद से हटाने की मांग की है। उनका आरोप है कि रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों को लेकर संसद में गलत जानकारी दी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा से माफी मांगने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को तत्काल समाप्त करने की मांग भी दोहराई है। ये डिमांड करते हैं कि पहली डिमांड हमारी ये है कि राजनाथ सिंह जी ने संसद में झूठ बोला है। संसद में झूठ बोलने के कारण उनको तुरंत प्रभाव से रक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए, या अगर हटते नहीं हैं तो उनका रेजिग्नेशन लिया जाए। अगर रेजिग्नेशन नहीं लिया जाता, नहीं देते हैं तो उनको हटाया जाए। मोदी जी और उनकी पूरी कैबिनेट को इस ताली बजाने के प्रकरण में साथ देने में, राजनाथ सिंह जी का झूठ बोलते हुए साथ देने में, उनसे सबके सामने पब्लिकली माफी मांगी जाए, संसद में माफी मांगी जाए कि हमसे गलती हुई है। और जो नेशनल सिक्योरिटी जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है अग्निवीर योजना के कारण, अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म की जाए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी वचनबद्ध है कि जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये फौज का मोराल अप करने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अग्निवीर योजना शहीदों में, सैनिकों में भेदभाव करती है। भेदभावपूर्ण योजना को खत्म होना चाहिए।
अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की छापेमारी और पूछताछ लगातार जारी है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक शुक्ला से करीब 5 घंटे पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि उनके भाई ने चोरी की है तो उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने रविवार को 7 आरोपियों के घरों पर दबिश देकर पूछताछ की और जांच का दायरा बढ़ा दिया है। क्या करेंगे जो भी क्या करते हैं आप? योगा चाह रहे हैं, योग सिखाते हैं। आप योग के टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं क्या यहाँ पे क्या योग शिविर खोला था अपना। यहाँ पर योग क्लासेस गुरु जी का योग संस्थान है, योग संस्थान चलता है। अच्छा, ये घटना हुई, अपने भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपको नहीं पता ना क्यों पैसे चुरा कर ला सकते? नहीं, यहाँ तक वो आते थे आपके पास, आते थे नहीं रहते थे, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। राम मंदिर ट्रस्ट में कथित दान गबन और निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोपों पर करनी सेना ने हमला बोला है। अयोध्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने ट्रस्ट को भंग करने और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। उन्होंने एसआईटी जांच और पुलिस कार्यवाही पर भी सवाल उठाए। चंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा। आज अयोध्या में जिस तरह इतना बड़ा हजारों करोड़ के गबन का मामला आया है, अब तक बीजेपी के पक्ष से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पक्ष से और बजरंग दल के पक्ष से जितने भी विश्व हिंदू महासंघ हुआ है नकल, ये लीपापोती का पहला क्रम था कि इस्तीफा देके बच जाएंगे। हमारा मानना है कि जब इतनी बड़ी चोरी हुई है तो इस्तीफा देने से उनके पाप धुल जाएंगे क्या? जो चोरी में लिप्त है, जो डाके में लिप्त है, गोपाल राव ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। उसका एक खास आदमी है, कोई आनंद करके है, मुझे नहीं पता। कहते एसआईटी ने उसको क्लीन चिट दे दी। एसआईटी के हम ना गुलाम थे, ना एसआईटी की हम रिपोर्ट को मानने वाले हैं। चोरी हुई है, डाका पड़ा है, हम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। गोपाल राव का इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं आया? मीडिया में लगातार 2 लोगों का इस्तीफा चल रहा है। ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं हो रही? एसआईटी ने तो ये भी कहा ट्रस्ट को भंग करो। जब ट्रस्ट को भंग करने के लिए कह दिया तो ट्रस्ट को भंग कर दो। यहाँ के स्थानीय लोगों को लो, यहाँ के साधु संतों को लो, यहाँ जहाँ मुगलों से जिन लोगों ने 500 साल संघर्ष किया उन परिवारों को लो। यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार था, क्या नाम था सभी था उसका, दीनानाथ सनेतु के, उनको लो। ऐसे ऐसे परिवारों को लो ना। एक्चुअल में आपने किन को ले लिया? आप लोगों को लगा भाई जो संघर्ष हुआ, जो कार सेवकों ने जो ढांचा तोड़ा, केवल वो आपके संगठन के लोग थे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। उस कार सेवकों में एक सूरजपाल सिंह अम्मू नाम का व्यक्ति था, उसके परिवार के लोग भी थे और उत्तर प्रदेश के अनेकों अनेक रिश्तेदार थे। क्या केवल आपका ठेका है क्या? आप व्यवस्था में हैं, रहिएगा, व्यवस्था अच्छी करें। मंदिर आपने अच्छा बनाया, परंतु मंदिर में निर्माण सामग्री में नृपेंद्र मिश्रा माल खा रहे हैं। एक वो जो इंजीनियर है इलाहाबाद वाला वर्मा, वो सरेआम बोल रहा है। अरे किस किस को रोकोगे बोलने से? महिपाल सिंह बोल रहा है और चंपत राय कहते हैं मुझे पता नहीं है। ये टिन्नू यादव कौन है भाई? अरे टिन्नू यादव आप ही का चेहरा है ना। अगर वो आपका ड्राइवर था तो आपका आका कैसे बन गया? वो दान पात्र की चढ़ावे की तिजोरी की चाबी आपके पास कैसे पहुंच गई? वो हुंडी की चाबी आपके पास कैसे पहुंच गई? टिन्नू यादव आपको अगर रिमांड पर लिया होता, टिन्नू यादव अगर आपको रिमांड पर यूपी पुलिस ने लिया होता, योगी की पुलिस ने लिया होता, जो गोली मारती है, हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर करती है, तो मैं समझता रिमांड में आप बोलते और आपके अच्छे बोलते। आपको पुलिस ने 3 दिन की पॉलिटिकल टूरिज्म पर भेजा जेल में, आपका रिमांड नहीं लिया 8 लोगों का। इससे बड़ा घोटाला कुछ नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश पुलिस के, अयोध्या के लोग कंप्रोमाइज हो गए। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, हम लोगों ने जो दरखास्त दी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोगों ने गाजियाबाद के अंदर दरखास्त दी, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हमने अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर पुलिस स्टेशन के अंदर एक एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी, वो नहीं हुई। कारण कि आप अपने तरीके से मुकदमा दर्ज करेंगे, आप अपने तरीके से लोगों को अरेस्ट करेंगे और अपनी सहूलियत के हिसाब से उनको जेल भेजोगे।
अयोध्या में विवादित मामले को लेकर सियासी और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। फैजाबाद बार एसोसिएशन की बैठक में आरोपियों की पैरवी न करने और ऐसा करने वाले वकीलों पर कार्रवाई व आर्थिक दंड का प्रस्ताव रखने का दावा किया गया है। बैठक में संबंधित लोगों से 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने की मांग भी की गई है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न होने पर विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। अधिवक्ता अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। और ये भी तय किया गया है कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी। इलाहाबाद में दोनों याचिकाएं आज तय कर ली जाएंगी। तय होंगी तो उसी के सीक्वेंस में हमारा संघ ये तय करेगा आगे क्या करना है। वाराणसी के लंका थाना पुलिस ने घर में हुई चोरी का सफल खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के सोने चांदी के आभूषण और 2 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। पूछताछ में दोनों ने चोरी की वारदात कबूल करते हुए बताया कि कुछ सामान बेचकर शहर छोड़ने की तैयारी में थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 26 जून 2026 को थाना लंका पर शिव शक्ति नगर के रहने वाले वादी के द्वारा ये तहरीर प्रदान की गई थी कि उनके घर में सोने और चांदी की चोरी की गई है। इसमें तत्काल 3 टीमें कुल गठित की गई थी थाना स्तर से। थाना प्रभारी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम हुआ। 24 घंटे के अंदर सारी चीज़ें ट्रेस कर ली गई थी इसमें, और 27 की रात में इसमें गिरफ्तारी करके बरामदगी की गई है, जिसमें लगभग 2 लाख कीमत के इसमें जो गहने प्राप्त हुए, साथ ही 2 लाख लगभग कैश इसमें मिला है। तो लगभग 90% से अधिक की बरामदगी इसमें सुनिश्चित की गई है। 2 अभियुक्त हैं, एक राजन यादव, दूसरा राजकुमार भारती, दोनों थाना रोहनिया क्षेत्र के रहने वाले। दोनों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। वाराणसी में श्री जगन्नाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर ट्रस्ट अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंदिर का निर्माण केवल वर्तमान ट्रस्ट की जमीन पर होगा। 52 बीघा भूमि से ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ब्रिजेश सिंह ने कहा कि मंदिर के पीछे रहने वाले लोगों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और पूरे काशी वासियों के सहयोग से भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। देखिए, चूंकि बाबा विश्वनाथ जगन्नाथ मंदिर यहाँ बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, विजय सिंह जी पूरे एमएलसी उसके अध्यक्ष बनाए गए। और किसी मंदिर के जीर्णोद्धार का एक समय होता है, इसे मोदी जी बनाए चाहे, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, विजय सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया है। हम लोगों को उम्मीद है कि निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ कॉरिडोर बन जाएगा। वाराणसी के दशमेश घाट के सामने डोमेरी रेत पर खुलेआम नशा करते युवकों का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ युवक गांजा पीते नजर आ रहे हैं, जिससे घाट क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नशेड़ी पर्यटकों से बदसलूकी भी करते हैं। कानपुर के बिल्हौर में देर रात एक निजी चैनल के पत्रकार सड़क हादसे का शिकार हो गए। बिल्हौर के आशिक बाग स्थित पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े पत्रकार को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल पत्रकार को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद पत्रकारों और क्षेत्रीय लोगों में आक्रोश और चिंता का माहौल है, जबकि पुलिस मामले की जाँच में जुट चुकी है। कल रात लगभग 9:30 बज रहा था, तो मेरे साथ 2-3 लोग वहाँ पर थे। मैं वहाँ पर वारदात मतलब 2-3 लोग आपस में बातचीत कर रहा था, तो कानपुर से एक काली गाड़ी जो बताई जा रही है कि उधर से तेज़ रफ्तार गाड़ी कानपुर से होकर हुए कन्नौज की तरफ जा रही थी। तो वो गाड़ी ने मेरे मतलब टक्कर मार के वो इतनी तेज़ फरार हो गया कि नशे की हालत में, हमको लग रहा था कि अपनी नशे की हालत में इतनी मतलब बेरहमी से मेरे टक्कर मारा कि हम 3 से 4 फुट दूर गिर जाके। तो गाड़ी की हमारी स्थिति तो ऐसी थी नहीं कि हम जाकर गाड़ी का पीछा करते या गाड़ी का नंबर देखते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग जो थे मेरे साथ में, उन्होंने जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हमको कराया। और वहाँ पर जब एडमिट कराया मुझको होश तो था नहीं। वहाँ से आकर मतलब वहाँ से छुट्टी कराकर अब मैं वहाँ से अपने घर में आया। यहाँ पे ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है।
कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में गड़ासे से हमले के मामले में मुकदमा दर्ज होने के 2 दिन बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए जल्द गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच जारी है। चाचा क्या घटना हुई आपके साथ? मोहन महाराज में हमारे गला से। मोहन ये कहाँ के रहने वाले हैं? सबका परिवार। सुखा के। अभी आपको क्या दिक्कत लग रही है? हाँ बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दिक्कत आ रही है। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई, मेरे भतीजे संग में ये गाली गलौज कर रहे थे, मैंने मना किया। तो कौन कौन गाली गलौज कर रहा? यही उनका नाम मोहनलाल। और उसके बाद में उनकी जो है भौजाई वगैरह और उनकी टीवी वगैरह सब वीडियो बना रही थी। मैंने मना किया कि क्यों वीडियो बना रही है। इतने में जो है हम बैठे, हम बैठे घूमे, उन्होंने हमारे पर बांका चला दिया, मेरी घर में बांका चला दिया, भाग गए। 100 नंबर वाली बांका उठा ले गई। और तो वही नहीं है, न चौकी पर हमारी कोई सुनवाई है, न थाने में कोई सुनवाई है। कानपुर के बिल्हौर में रजिस्ट्री और निबंधन कार्यों के निजीकरण के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन तेज हो गया है। आपको बता दें, बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। अधिवक्ताओं ने निजीकरण का विरोध कर फैसला वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी ही खबरों की लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए भारत इंडियन एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले